हेलो एंड वेलकम टू द शो। हमारे इस शो के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप, अंदर की खबरें, ट्रेड एनालिसिस और फिल्म रिव्यूज। तो वादे के मुताबिक आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक खास रिपोर्ट। क्या है इसमें वो बात, आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। बॉलीवुड में अमिताभ, जया बच्चन और रेखा के प्रेम त्रिकोण के बारे में कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं इस प्रेम त्रिकोण के बारे में, लेकिन असल में इस प्रेम त्रिकोण का कारण क्या था और कैसे ये प्रेम त्रिकोण बना और फिर टूटा, ये हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के जरिए। अमिताभ बच्चन जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जया भादुड़ी यानी आज की जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सितारा थी। कहते हैं कि जया बच्चन को अमिताभ से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वो अमिताभ को अपने पति के तौर पर स्वीकार कर चुकी थीं और हर कीमत पर अमिताभ को एक बड़ा सितारा बनाना चाहती थीं। जया बच्चन ने फिल्म जंजीर में महत्वपूर्ण रोल इसलिए स्वीकारा था ताकि अमिताभ की इस फिल्म को एक बड़ा सितारा मिल जाए। जंजीर से पहले रिलीज हुई अमिताभ की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थी और जया उस समय की बहुत बड़ी स्टार थी। कहते हैं कि जैसे ही जया बच्चन ने अमिताभ की जिंदगी में एंट्री ली, अमिताभ के सितारे बुलंद हो गए और वो धीरे धीरे शिखर पर पहुंचने लगे और आखिरकार बॉलीवुड के सुपरस्टार बन ही गए। अपने स्टारडम के इसी दौर में अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ भी कुछ फिल्में की, लेकिन उस समय रेखा बहुत ही अधकचरी थी, दिखने में भी बहुत अजीब, जिंदगी और बॉलीवुड के प्रति उनकी समझ काफी कम थी। अपनी पहचान किस तरह से बॉलीवुड में बनाई जाए, इसको लेकर रेखा की समझ काफी कम थी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। हरिवंश राय और तेजी बच्चन के गुणों का प्रभाव उनमें था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी और तेजी बच्चन के प्रभाव के कारण वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे। असल जिंदगी में एक दूसरे से बिल्कुल उलट अमिताभ और रेखा शायद इसी वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। अमिताभ ने रेखा को बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए वो सभी गुण सिखाए जो एक अभिनेत्री में होने चाहिए और इसी वजह से उन्होंने रेखा के साथ कई फिल्में की, जहां एक तरफ अमिताभ रेखा को दिन ब दिन इंडस्ट्री के गुर सिखा रहे थे और उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्री बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ और रेखा की फिल्में धीरे धीरे करके लोगों को पसंद आने लगी और इसी वजह से वो दोनों काफी फिल्में साथ करने लगे और लगातार शूटिंग में बिजी रहने लगे। अमिताभ के संपर्क में आकर रेखा में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला। वो सुंदर नजर आने लगी, समझदारी भरी बातें करने लगी, लोगों को परखना उन्होंने सीख लिया था। अमिताभ ने उनका कायाकल्प कर दिया और ये करते करते वो खुद रेखा के प्यार में खो गए और फिर धीरे धीरे रेखा और अमिताभ के चर्चे गली गली गूंजने लगे। इसी को भुनाने के लिए यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म बनाई। पहले इस फिल्म में अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी थी, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन ने फिल्म में उनकी जगह ले ली। कहा जाता है कि इस फिल्म को करने के लिए जया बच्चन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन अमिताभ ने उन पर दबाव डालकर उन्हें राजी कर लिया। इस फिल्म में जया की नजरों के सामने रेखा के साथ अमिताभ रोमांस करते नजर आए और यही कारण था कि इस फिल्म में किसी को भी अभिनय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ ज्यादा ही नेचुरल होने लगा। लेकिन किसी भी फिल्म का भविष्य तय करते हैं उसके दर्शक। दर्शकों को इन तीनों का ये नेचुरल व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। लोगों को ये बात रास ही नहीं आई कि जया जैसी पत्नी होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन किसी और औरत के साथ रोमांस करें। अमिताभ और रेखा का रोमांस उस समय इतना ज्यादा परवान चढ़ने लगा कि लोगों को ये लगने लगा कि इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली है। उस समय लगभग ये माना जाने लगा था कि अमिताभ और जया बच्चन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। बैंगलोर में अमिताभ मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग करते हुए घायल हो गए। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ और पुनीत इस्सर पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। इस फाइट सीन में टाइमिंग गड़बड़ा गई और अमिताभ के पेट में टेबल का कॉर्नर लग गया। सीन तो उन्होंने किसी तरह से पूरा कर लिया, लेकिन बाद में उनकी ऐसी हालत हुई कि वो महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे।
पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। इस दौरान जया बच्चन ने एक पतिव्रता नारी होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। वो साई के साथ अमिताभ के साथ रहीं, उनकी देखभाल की और आखिरकार अमिताभ को मौत के मुंह से वापस ले ही आईं। मुश्किल के इस दौर में जिस तरह से जया ने अमिताभ का साथ दिया और पत्नी धर्म निभाया, इससे अमिताभ पर गहरा असर पड़ा और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो जिंदगी में कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे और उन्होंने जया जैसी पत्नी को कितना दुख दिया। धीरे धीरे जब अमिताभ स्वस्थ हो गए तो उन्हें भी सद्बुद्धि आई और आखिरकार ये प्रेम त्रिकोण टूट गया। रेखा से अमिताभ ने दूरी बना ली, लेकिन रेखा आज भी अमिताभ को अपने दिल में रखती हैं। कहते तो ये भी हैं कि रेखा आज भी अमिताभ के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं और उनसे एक तरफा प्रेम करती हैं। अमिताभ की जिंदगी में आई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने जहां एक तरफ जया बच्चन और अमिताभ को एक दूसरे के वापस करीब ला दिया, तो वहीं रेखा को अमिताभ से दूर कर दिया और इसका कारण रेखा आज भी पुनीत इस्सर को मानती हैं और इसी कारण उनसे नाराज भी हैं। और इस सच्चाई को समझने के लिए अगर आपने बिग बॉस शो देखा होगा तो आप भी जान गए होंगे कि जब बिग बॉस का हिस्सा पुनीत इस्सर भी थे, उस समय शो पर रेखा बतौर मेहमान आई थी, लेकिन उन्होंने पुनीत इस्सर की तरफ देखा तक नहीं। इस प्रेम त्रिकोण के टूटने का सबसे बड़ा नुकसान रेखा और सबसे ज्यादा फायदा जया बच्चन को हुआ और इस प्रेम त्रिकोण के टूटने का कारण बने पुनीत इस्सर, जिन्हें इस एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड में काफी कम काम ही मिला। तो ये था जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमारा ये वीडियो। तो ये थी हमारी आज की बॉलीवुड की वो खास रिपोर्ट जिसके जरिए आप डेफिनेटली एंटरटेन हुए हैं। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी के जरिए आपको पता चलेगा हमारे हर उस आने वाले वीडियो के बारे में जो आपको हर तरीके से एंटरटेन करता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के जरिए आपको नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर बेस्ड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रिव्यू किया है आपने हमारे वीडियो के बारे में, तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द क्या कल ही मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।